साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि हर एक प्रत्येक गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है उसमें पूछे जाते हैं। चाहे वह दोस्तों आपका सीटेट हो या कोई भी अदर कंपटीशन का एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें आपको राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कराते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित होता है दोस्तों। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का शपथ और राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं और राष्ट्रपति का महाभियोग दोस्तों। ये चार दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C दोस्तों। ओके ना, क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है दोस्तों, यहाँ कितनी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना चाहता है या उसका चुनाव लड़ना चाहता है दोस्तों, तो क्या करना होगा, उसकी कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसकी न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है दोस्तों। देखिए, अगर कोई भी राष्ट्रपति पर आप केस करना चाहते हैं या कोई भी महाभियोग लाना चाहते हैं, तो आपको उस पर महाभियोग लाने से पहले एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं उसको नोटिस देना पड़ता है। अब यह नोटिस हमको कितने दिन पहले उसको देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, उसको हमको नोटिस 14 दिन से पहले देना पड़ेगा दोस्तों। कितने दिन तक, 14 दिन से पहले देना पड़ेगा, यानी 14 दिन का नोटिस देना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए कि तभी उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका 2/3 दोस्तों। ओके ना, कि 2/3 बहुमत होना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है दोस्तों। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति जीत जाता है दोस्तों, तो उसको उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या दोनों दोस्तों, पहला और दूसरा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका पहला और दूसरा दोस्तों। ओके ना, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिला सकते हैं या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला सकता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है दोस्तों। भाई, कौन को राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं दे सकता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके यूपीएससी का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, यानी किसी को भी वह नियुक्ति नहीं दे सकता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है वह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, वह अनुच्छेद होता है हमारा 352 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है दोस्तों। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसमें कौन कौन उसका भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ही आपको आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है दोस्तों पहला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति
किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों जो राष्ट्रपति को वीटो पावर दी जाती है दोस्तों, वह किस आर्टिकल के यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा 111 यानी कि 111 111 के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है हमारा वीटो शक्ति आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों भाई जो राष्ट्रपति होता है वह अपना अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है दोस्तों उसको किस आर्टिकल के तहत प्राप्त होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों उसको 123 आर्टिकल के तहत यह प्राप्त होती है दोस्तों। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा एक तरह से दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको 3 कथन दिए हुए हैं, 1 2 3, और ये आपके दोस्तों कूट दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों आपको उनको अच्छे तरीका से पढ़ना है और फिर इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा एक तरह से 1 2 3 दोस्तों। ओके ना, पहला दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों की तीनों दोस्तों इसमें क्या होते हैं, सही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह दोस्तों, ठीक है ना, सलाह की जांच की जा सकती है किसके द्वारा दोस्तों। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा, या राज्यसभा द्वारा, या यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलेखित नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये आपके कूट दे रखे हैं कि 240 ए यानी कि के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, या 240 ए के लक्षद्वीप, 240 बन गए पुडुचेरी, 240 बन गए दमन और दीप। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका 240 ए गए पुडुचेरी दोस्तों। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है दोस्तों। देखिए 26 अक्टूबर 1962 को, या 3 दिसंबर 1971 को, 25 जून 1975 को, 26 जून 1975 को। तो देखिए दोस्तों आंसर हो जाता है 25 जून 1975 को। ओके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है दोस्तों किसके तहत यानी किस में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये आपके क्या दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको अच्छी तरीका से आपको पढ़ना है फिर इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा एक तरह से एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में दोस्तों। ओके ना, ऑप्शन नंबर दे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है दोस्तों, भाई कोई भी स्टेट या राज्य हो उसमें राष्ट्रपति शासन की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम दोस्तों अवधि हो सकती है कितनी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। ओके चलिए, और दोस्तों न्यूनतम 6 महीने की होती है दोस्तों, यानी 6 महीने से कम का राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 83 टू अनुच्छेद 87 वन, अनुच्छेद 84 टू अनुच्छेद 85 वन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 85 वन दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है दोस्तों? यानी कि दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन-कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं, उसमें से एक गलत कौन सी है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं दोस्तों? भाई वीटो शक्तियां कौन-कौन सी होती हैं? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या उपरोक्त सभी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी की होती हैं दोस्तों। ओके, चलिए ये हो जाते हैं दोस्तों आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किसके दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पार्ट 2 में भी आपको राष्ट्रपति से संबंधित और भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से या प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपको कराए जाएंगे। आपको केवल हमारे चैनल से जुड़ा रहना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।